दाद, खाज और खुजली वैसे एक आम बीमारी है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं मृदुल गुप्ता और आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। आज हम एक ऐसी ही तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं जो छोटी लगती है, लेकिन जब होती है तो नींद, चैन सब छीन लेती है। इसकी शुरुआत होती है पहले हल्की खुजली और इरिटेशन के साथ, जिसको हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब खुजली बढ़ती है और शरीर पर कुछ जगहों पर गोल लाल निशान बनने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि खाज और खुजली हो गई है। रात को हालात और भी खराब हो जाते हैं, ना नींद आती है और ना चैन मिलता है, जिससे हमारा दिन भी खराब हो जाता है। अब हम नज़र डालते हैं इसके लक्षणों पर। शुरुआत में सिर्फ कभी कभी खुजली होती है, लेकिन धीरे धीरे यह दिन में कई बार होने लगती है और खासकर रात में बहुत ज़्यादा होती है। त्वचा पर गोल या अर्ध गोल दाग, लाल रंग के घेरे बन जाते हैं जो थोड़ा उभरे हुए होते हैं और खुजलीदार होते हैं। ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इनके किनारों पर ज़्यादा खुजली होती है। त्वचा का फटना या छिलना, खुजली करते करते स्किन फटने लगती है, जिससे उसमें जलन होती है और कभी कभी छाले बन जाते हैं, कभी कभी तो मवाद भी बन जाती है। सूखापन या पपड़ी का बनना, स्किन के कुछ हिस्सों पर पपड़ी या सफेद सी परत बन जाती है, यह भी फंगल इन्फेक्शन का संकेत है। अब हम नजर डालते हैं इनके कारणों पर। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। ये त्वचा पर मौजूद एक तरह की फंगस की वजह से होता है। इसके कुछ खास कारण होते हैं। पसीना आने के बाद साफ सफाई का ध्यान ना करना, गर्मियों में या भारी काम करने पर शरीर पसीने से भीग जाता है। अगर ऐसे में हम कपड़े ना धोएं या नहाएं ना, तो त्वचा नम बन जाती है, जो फंगस के पनपने की अच्छी जगह होती है। गंदे या ना सूखे कपड़े पहनना, टाइट और गीले कपड़े जैसे जिम के बाद पहने गए कपड़े या सिंथेटिक अंडरगारमेंट फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। दांत, खाज, खुजली संक्रामक होती है। दूसरों का तौलिया इस्तेमाल करना, किसी और का संक्रमित रेजर या कपड़े इस्तेमाल करने से यह आसानी से फैल सकती है। कमजोर इम्यून सिस्टम का होना, डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी के चलते अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको दांत, खाज, खुजली जल्दी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। क्रीम या पाउडर से क्षणिक आराम तो आपको मिल सकता है, लेकिन पूरा इलाज करना बेहद जरूरी होता है ताकि यह आपको दोबारा परेशान ना कर सके। एंटीफंगल क्रीम और दवाइयाँ डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही लें। आमतौर पर आप क्लोट्रिमाजोल और टर्विनाफिन जैसी एंटीफंगल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से परामर्श बेहद जरूरी है। हेल्थ मंत्रा आपको बार बार सचेत करता है कि किसी भी दवाई का सेवन या किसी भी दवाई का इस्तेमाल आप अपने आप ना करें। एक प्रशिक्षित डॉक्टर से अपने को दिखाएं और उनकी सलाह पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। एक बड़ी गलती जो आमतौर पर सभी करते हैं कि जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो दवा लगाना छोड़ देते हैं। इससे फंगल इन्फेक्शन दोबारा लौट सकता है और पहले की अपेक्षा कहीं तेजी से फैल सकता है। तो डॉक्टर की दी हुई दवाई का पूरा कोर्स करें। कुछ सावधानियां जो आपको फंगल इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। साफ और सूती कपड़े पहनना जरूरी है। तौलिया या अंडरगारमेंट रोज बदलिए। दूसरे के व्यक्तिगत चीजों का इस्तेमाल ना करें। फंगल इन्फेक्शन छूने से भी फैलता है। खुद से दवा बंद ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें और अपने डोसेस को पूरा करें। ध्यान देने वाली बातें हैं, दांत, खाज और खुजली कोई बड़ी बात नहीं है। फंगल एक आम लेकिन गंभीर इन्फेक्शन है। जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू किया जाएगा उतना ही अच्छा है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो घरेलू उपायों पर भरोसा ना करें। डॉक्टर से मिलिए, लापरवाही मत करिए, क्योंकि ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ये था एक छोटा सा लेकिन जरूरी संदेश आपकी सेहत और हेल्थ के लिए हेल्थ मंत्रा की तरफ से। मैं हूं मृदुल गुप्ता। मिलते हैं अगली बार एक नए हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी हेल्थ के लिए सजग रहें, सचेत रहें। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।